हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल स्टूडियोज़ पे। और मैंने इसका पार्ट 1 ये आपका है। आज मैं आपको ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मोर अबाउट एसिड्स मीन्स कुछ एसिड्स के बारे में बताऊंगी और आपको लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी बताऊंगी। आपने पहले अरेनियस थ्योरी पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पार्ट 1 जा कर के पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो है फर्स्ट है वो सम नेचुरली ऑकरिंग सोर्सेज ऑफ एसिड्स एंड एसिड प्रेजेंट। ये नेचुरल सोर्स है और ये एसिड है। फर्स्ट ऑरेंजेस लेमन्स है, इसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सेकंड एप्पल है, मैलिक एसिड। टोमेटोज ऑक्जेलिक एसिड। टैमरिंड इमली टैटेरिक एसिड। सोर मिल्क मीन्स खट्टा दूध जो होता है और कर्ड लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर एसिटिक एसिड एंड प्रोटीन्स अमाइनो एसिड। आपने ये पहले भी पढ़ चुका है, मैं बस रिवाइज कराने के लिए कर दे रही हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है और ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है इन मेकिंग पिकल्स, अचार बनाने में यूज़ किया जाता है। सेकंड है टैटेरिक एसिड इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर एंड कार्बोनिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। ये फूड स्टफ्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ एसिड, 3 एसिड के नाम है, एसिटिक, टैटेरिक एंड कार्बोनिक एसिड। अब चलिए हम कुछ कॉमन एसिड्स एंड देयर केमिकल फॉर्मूलेस को देखते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। और फ्रेंड्स, आपको इस केमिकल फार्मूला को याद करना होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आते हैं। हम ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी पढ़ने से पहले लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी को पढ़ेंगे। तो अरेनियस ने कहा था कि जो भी अगर कोई भी सब्सटेंस H+ आयन देता है तो वो एसिड होता है, लेकिन वो एसिड तभी होगा जब वो एक्वस सोल्यूशन में देता है। अगर मान लीजिए कि वो मान लीजिए एग्जांपल में CO2 ले लेते हैं। CO2 भी तो एसिड है, वो गैस एसिडिक नेचर का ही है गैस, लेकिन ये H+ आयन इसके पास है नहीं है, तो क्या ये एसिड नहीं होगा? इसी तरह के कुछ लिमिटेशंस है, हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्वा सोल्यूशन। मैंने आपको पहले बता दिया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस विच डोंट हैव हाइड्रोजन। मीन्स जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो क्या एसिड नहीं होते हैं? ये इसने नहीं बताया, ये तो बताया ही नहीं इसने कि अगर मतलब हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वो भी एसिड हो सकता है। थर्ड है इट डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस विच डू नॉट हैव OH ग्रुप। मीन्स अभी आप बेस तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन देख लीजिए, मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर कोई भी सब्सटेंस OH- आयन देते हैं तो वो बेस होते हैं, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस अगर उनके पास OH- आयन नहीं है तो क्या वो बेस नहीं होंगे? एग्जाम्पल NH3, Na2CO3, ये बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन इनके पास OH- आयन नहीं होता है। अब पढ़ते हैं हम ब्रोस्टेड लोरी थ्योरीज। आपको ये लिमिटेशंस को ध्यान में रखना होंगे। अब ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी, ब्रोस्टेड और लोरी दो डिफरेंट पर्सनस है। ब्रोस्टेड जो था डेनिश केमिस्ट था जो कि डेनमार्क से था, और लॉरिक जो था इंग्लिश केमिस्ट UK से था। एंड did इंडिपेंडेंटली गिवन अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसने थोड़ा सा अरेनियस से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ब्रॉड में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया। तो चलिए देखते हैं क्या था ब्रोस्टेड एंड लोरी थ्योरी। एसिड, एन एसिड इज a substance that gives or donate a proton। अब सोच रहे होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन वाला प्रोटोन नहीं, वो प्रोटोन जो है वो H+ आयन यहाँ पे प्रोटोन के रूप में लिखा गया है। अगर आप एग्जांपल लेंगे, अगर मीन्स आपको अगर प्रूफ चाहिए होगा कि H+ आयन प्रोटोन कैसे होगा, तो आप हाइड्रोजन एटम को देख लीजिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटोन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर देता है तो इसके पास क्या बचता है? केवल H+ आयन बचता है, एक प्रोटोन ही बचता है। नाउ इट इज़ हैविंग ओनली वन प्रोटोन हेयर, सो H+ आयन इज रिटेन एज प्रोटोन, इसीलिए इसको प्रोटोन भी लिखा जाता है। एग्जाम्पल में HCl ले लीजिए। HCl क्या है? एसिड है, और ये H+ और Cl- आयन इसका प्रोडक्ट बन रहा है। ये HCl जो है वो H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। NH3 + HCl क्या बनाएगा? अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे NH3 जो है ये गेन कर रहा है और बना रहा है अमोनियम आयन। यहाँ पे NH4+ देख रहे हैं, और HCl जो है डोनेट कर रहा है और ये क्लोराइड आयन फॉर्म हो जा रहा है। तो HCl क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटोन डोनर है, और ये बेस हो जाएगा क्योंकि प्रोटोन एक्सेप्टर है। तो शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आखिर ब्रोस्टेड एंड लोरी बोलना क्या चाहता था। अगर हम इसी को उल्टा कर देंगे, मान लीजिए कि हम इस रिएक्शन को
रिवर्स कर देंगे तो देखते क्या होता है। NH4 प्लस प्लस Cl माइनस से ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस HCl बनाएगा। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें एसिड और बेस आपको अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो आप क्या करेंगे। तो देख रहे हैं कि ये जो है NH4 प्लस वो NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये डोनर है, ये दे रहा है H प्लस आयन, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये एसिड हो जाएगा। और अगर Cl माइनस को देखेंगे तो Cl माइनस जो है वो एक एक्सेप्ट कर रहा है, HCl फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे NH4 प्लस यहाँ पे एसिड है और इधर जाकर के बेस हो जा रहा है, और Cl माइनस जो है बेस है और इधर जाकर के एसिड हो जा रहा है, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चलिए आपको इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ, देख लीजिए, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, अ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस डिफर्स बाय अ प्रोटोन ओनली, दैट इज H प्लस। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन के कारण ये एसिड से बेस हो जा रहा है और ये बेस से एसिड हो जा रहा है, तो इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो एसिड जो है, एसिड क्या फॉर्म करेगा, कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस आयन, और बेस क्या करेगा, कॉन्जुगेट एसिड प्लस H प्लस आयन, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर फ्रेंड्स देखिए एग्जांपल ले लीजिए, HCl एसिड है, ये Cl माइनस और H प्लस आयन इसका प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ ये एसिड है और ये एक H प्लस आयन डोनेट कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है CH3COOH, ये एसिड है आपको पता है, और प्लस H2O बेस है, लेकिन ये जो है वो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, और ये किस में फॉर्म कर रहा है, CH3COO माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। यहाँ H2O को देख रहे हैं कि इधर जा करके एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर है, मीन्स ये बेस हो जाएगा, तो इधर जा करके ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ये है, इसका पेयर को आपको देखना होगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, HCl प्लस H2O, HCl एसिड है, H2O बेस की तरह काम कर रहा है, ये उधर जाकर क्या फॉर्म करे, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। देख रहे हैं जो HCl है वो यहाँ पे एसिड है, क्योंकि ये प्रोटोन H प्लस प्रोटोन को डोनेट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, Cl माइनस, जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है। और H2O को देख रहे हैं ये बेस है और यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है, H3O प्लस एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड इसका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है और ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। अगर आपको इतना टफ हो रहा है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन एसिड होगा कौन बेस, तो आप इतना ध्यान में रखिए, जिस आयन पे प्लस साइन लगा हो वो एसिड होगा और जिस आयन पे माइनस साइन लगा हो वो बेस होगा। ये आपका 99% आपका ये काम करेगा। और आप जानते हैं केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन आपको 99% ये जो है काम करेगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। और ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी तो आपका लगभग एंड हो गया है। मैं देखती हूँ अगर कोई टॉपिक होगा तो मैं आपको बता दूंगी। और इसके बाद हमारा लास्ट है लुईस थ्योरी, जो कि मैं आपको 3rd पार्ट में कंप्लीट कर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।